ये जो डिस्कशंस था मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, इस डिस्कशन से ये क्लियरली पता चल चुका है कि एक पार्टनर का जो अकाउंटिंग होता है एक फर्म में वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से और एक हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अब जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें एक एक पार्टनर के लिए दो अकाउंट मेंटेन होता है, एक कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर का, तभी ये नाम आया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड नेचर का क्यों? क्योंकि इसके अंदर में वही सब ट्रांजेक्शन्स आएगा जो परमानेंट नेचर का, मतलब परमानेंटली विड्रॉन बा परमानेंटली फर्दर ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शंस, ये सब चीज़ इसके अंदर में आएगा। ठीक है, तो ये तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है परमानेंट नेचर में, इसलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो फंड का बैलेंस है वो फिक्स्ड ही रहता है। ठीक है, और दूसरा जो फंड है इसमें जितना भी फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स होता है एक पार्टनर के साथ फर्म का, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ चीज़ कहाँ पे आ जाएगा? दूसरा जो उस पार्टनर के लिए फंड मेंटेन कर रहा है एक फर्म, उस अकाउंट में वो आ जाएगा, दैट इज करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में पूरा अकाउंटिंग कैसे होता है ये समझ में आ चुका है। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब एक ऐसा फंड जहां पर जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसके थ्रू ही किया जाता है। तो इस जगह पे ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके अंदर में सिर्फ एक पार्टनर के लिए एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो कमीशन हो, दैट इज परमानेंट हो, टेम्पोररी हो, जो भी ट्रांजेक्शन है सब इसी के थ्रू ही किया जाता है। तो कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है सब इसी कैपिटल अकाउंट में इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसके अंदर में हम लोगों के पास दो अकाउंट रहेगा, एक है कैपिटल अकाउंट एक है करेंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसमें जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे हर एक पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट रहेगा, वो है सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर किसी सेंस में अगर ये देख लोगे कि करेंट अकाउंट बोल रहा है करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में तुम्हें पूरा अकाउंटिंग करने बोल रहा है। तो इसके अंदर में कौन सा आएगा? जो फ्रीक्वेंटली होता है सिर्फ यही आएगा। और अगर उस सम्स में कुछ परमानेंट नेचर का होगा तब उसके लिए कहाँ पे मुझे लाना होगा, कौन सी जगह पे? कैपिटल अकाउंट में लाना होगा। और अगर किसी जगह पे कुछ क्वेश्चन इज कम्प्लीटली साइलेंट तो कौन से मेथड में करना है, तो हम लोग ये सोच लेंगे कि वो पूरा ही ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमें करना होगा, दैट इज जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो कैपिटल अकाउंट में ही करना है। ठीक है, तो ये वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब एक चीज हम लोग जो एकदम स्टार्टिंग के क्लास में जर्नल के समय सीखे थे वही चीज को एक बार फिर से रिकैप करना है, तब जाके जो सम्स हम लोग को करना है, ये 41 नंबर इलस्ट्रेशन वो अच्छी तरीके से इजीली हम लोग कर पाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग में हम लोग जर्नल सीखे थे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, उसमें क्या किए थे हम लोग? उस समय लिखे थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ये जो कैपिटल अकाउंट उस समय मैंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि उस समय अगर मैं बोलता तो तुम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता। ये जो कैपिटल अकाउंट इस जगह पे है, इसका मतलब तब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो पूरा अकाउंटिंग हो रहा है ये कौन से मेथड में हो रहा है? फ्लक्चुएटिंग मेथड पे हो रहा है, क्योंकि पूरा जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है। मगर यही अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता तब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं? इसके बदले में हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो फ्रीक्वेंटली होता है और हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होता है वो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करेंट अकाउंट में लिखना पड़ता है। ठीक है, उसी हिसाब से सेम वे में जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस समय हम लोग क्या किए थे? जर्नल क्या था रिकॉर्डिंग वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है इफ द अकाउंटिंग इज डन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मगर मान लो जो अकाउंटिंग हो रहा है वो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हुआ तो उस समय हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे करेंट अकाउंट को।
ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग को वो ये जब भी डिस्कशन हुआ है उस जगह से पूरा पता चल चुका है कि जैसा मेथड्स होगा उसी हिसाब से पार्टनर्स का जो अकाउंट है, कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट, उसको हमें यूज करना है। ठीक है, सेम वे में जो ये सैलरी कमीशन पेड टू पार्टनर, तो उस समय क्या किया था, कमीशन सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल होगा। अब ये मत सोचना कि कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल होगा अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में ये पूरा अकाउंटिंग अगर हो रहा है तो। अगर मान लो यही हो रहा है फिक्स कैपिटल मेथड में, तब उस समय हम लोग ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो आइटम है फ्रीक्वेंटली होने वाला आइटम है, इसलिए उस समय क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सेम वे में ये भी जितना भी हुआ था, बाद बाकी जो भी चीज है, कैपिटल अकाउंट तभी आएगा, ये मान लो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आ रहा है, वो अभी क्या करना है, पार्टनर लोग के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल अकाउंट तभी होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, कैपिटल अकाउंट तभी होगा जब वो अकाउंटिंग होगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर वही हो रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में, तो जो प्रॉफिट होगा वो कहां पे ट्रांसफर करना होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, ये चीज को पूरा अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाना होगा, तभी हम लोग इलास्ट्रेशंस 41 को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग वो समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग का जर्नल कैसे होता है वो हम लोग समझ चुके थे। और ये वाला जो पार्ट बाकी था कि कब कैपिटल आएगा कब करेंट अकाउंट आएगा, वो भी इस बार हो चुका है। तो इजीली हम लोग 41 इलास्ट्रेशंस का जर्नल कर पाएंगे। ठीक है, चलो वो करते हैं अभी।